एक गांव में पता चला है कि एक औरत दोनों अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। तो राजा ने बोला मंत्री से, जाओ उस बच्चे को ले आओ और दोनों औरत को ले आओ मेरे पास। तो राजा आया और दोनों औरत के और बच्चे को साथ में ले आया राजा के पास। राजा के पास आने के बाद दोनों आपस में लड़ने लगे कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो ऐसे लड़ रहे थे। तब राजा साहब ने बोला कि ठीक है, आप दोनों का बच्चा है तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। तो वो बोला राजा बोला मंत्री जी को कि मंत्री जी बताओ कि ये बच्चा किसका है। तो मंत्री बोला कि ठीक है राजा साहब जी, मैं बताता हूँ। तो मंत्री ने क्या किया कि एक लकीर खींची और लकीर खींचने के बाद मंत्री ने पूछा कि ठीक है से इस बच्चे को एक तरफ से तुम पकड़ लो, एक तरफ से तुम पकड़ लो, यानी कि सर के भले एक लेडीज पकड़ ली और दूसरे तरफ पैर के भले दूसरा लेडीज पकड़ ली। और बोला मंत्री कि इस दोनों बच्चे को खींचो दोनों तरफ, जिसका बच्चा होगा वो खुद उसके गोद में चला जाएगा। तो बोला कि ठीक है। दोनों बच्चे को दोनों माँ खींचने लगे। तो खींचते खींचते क्या हुआ कि एक माँ छोड़ के और रोने लगी। तो एक वो बच्चा दूसरे औरत की गोद में चला गया। तो राजा बोला मंत्री कि क्या मंत्री जी, ये बच्चा उसी औरत के है जिसका गोद में गया? तो मंत्री बोला कि नहीं, जिसने वो बच्चा का छोड़ा और जो रो रहा है उसका बच्चा है राजा साहब। तो क्यों? इसलिए कि जिसके गोद में गया उसका आंसू नहीं आ रहा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, दर्द महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जिसने बच्चा छोड़ा है उसका दर्द महसूस हो रहा है और वो रो रही है, इसलिए बच्चा उसी औरत का है। तो मंत्री ने क्या किया कि उस बच्चे को दूसरी औरत को सौंप दिया और जो औरत थी दूसरी उसको कारागार में बंद कर दिया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, संतोष से रहना चाहिए और ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से अगर अच्छा लगे तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।